BBC उर्दू के फेसबुक लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आज एक अहम कार्रवाई का आगाज़ यहाँ होने लगा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुबैना तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया था कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उस ज़मन में आज इसकी कार्रवाई का जो पहला दिन है वो होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो ये मुबैना तौहीन अदालत का नोटिस लिया गया है वो बेसिकली उनके उस बयान से जुड़ा हुआ है जो उन्होंने हफ्ते के रोज़ अपनी एक पब्लिक रैली से स्पीच कैसे हुआ, किस तरह से अदालत के पास ये मामला पहुँचा। रजिस्ट्रार जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने एक नोट बनाया कि पब्लिक रैली में चेयरमैन PTI ने जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी उनसे मुतल्लिक जो है एक तौहीन अमेज़ जो है वो गुफ्तगू की है। वो नोट जो है वो चीफ़ जस्टिस जो एक्टिंग चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक उनको उन्होंने प्लेस किया और उसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट की गई। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हाई कोर्ट में मौजूद तमाम जो जजेज़ हैं उन्होंने ये हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने इत्तेफाक किया इस पे कि ये प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की जाएं और उसके बाद जो बेंच है लार्जर बेंच इसमें तश्कील दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में जस्टिस सत्तार जो है वो उस लार्जर बेंच का हिस्सा है जो अभी समाअत करेगा इस केस की। तो क्या ये कहना एक सादा ज़ुबान में ये बात कहनी ठीक होगी कि ये एक सुमोटो नोटिस है, इस बारे में बताइएगा। और दूसरा ये भी कि ये क्या ये गैर मामूली बात है कि एक हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एक सेशन कोर्ट से मुतल्लिक होने वाली किसी भी ऐसी मुबैना तौहीन का नोटिस ले रही है। दो हिस्से हैं आपके सवाल के। पहला तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के हवाले से ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस बिल्कुल आइन का आर्टिकल 204 भी है और ये जो आपने अज खुद नोटिस की बात की उसके हवाले से थोड़ी सी डिवाइडेड ओपिनियन है कि अज खुद नोटिस हाई कोर्ट नहीं ले सकती। यहाँ पे जो हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है हम उसके तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये अज खुद नोटिस नहीं है। ठीक है, ये सुमोटो नोटिस हम इसको नहीं कह सकते। तो मुझे ये भी बताइएगा कि अब आज कार्रवाई का आगाज़ होना है, क्या किस तरीके से ये यहाँ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कॉन्टेम्प्ट केस की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है, क्या अभी इसका लायामल होगा? प्रोसेस ये होगा कि आज नोटिस होंगे। नोटिस सिंपल नोटिस भी हो सकते हैं तलबी के लिए और शो काज नोटिस भी हो सकता है। उमूमी तौर पर सिंपल नोटिस होगा और इमरान खान साहब को कहा जाएगा कि आप इन पर्सन आएँ, वो आएंगे अपने वकील के साथ। उसके बाद उनको शोकाज नोटिस हो सकता है कि शोकाज नोटिस में उनका जो बयान है वो रिप्रोड्यूस होगा और उसमें मुतलका जो हिस्सा है कानून का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो होगा कि आपके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। उसके बाद वो जवाब देंगे। जवाब देने के बाद अदालत उस जवाब को देखकर उन पर फर्द जुर्म आयद करेगी और फर्द जुर्म आयद होने के बाद बाकायदा इसका ट्रायल होगा। जो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर होंगे वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हो सकते हैं। बाकायदा ट्रायल होगा, फिर उसका जो बयान है एग्जैक्ट जो हिस्सा है जिस पे ऑब्जेक्शन है उसको एग्जामिन करेगी कोर्ट और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है या नहीं बनती। क्या इनके पास कोई ऐसा कानूनी रास्ता भी मौजूद है कि वो इस प्रोसीडिंग के खिलाफ ही हायर कोर्ट में चले जाएं? ऐसा हुआ नहीं, उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको भी जो है वो चैलेंज कर दें वो कि इसमें इनके पास रास्ता यही है कि वो या तो ये है कि उसको करें कि हमने जो बयान दिया है हम उस पर स्टैंड करते हैं और उसको लड़ें उसके केस को। दूसरा रास्ता उनके पास ये है कि वो उस पर अपॉलोजी कर सकते हैं अदालत से और अब फिर भी अदालत की ये इख्तियार है कि अदालत उस अपॉलोजी को मानती है या नहीं मानती। मतलब हमने माजी में भी देखा कि इस तरह का हुआ है कि अपॉलोजी नहीं मानी गई। ठीक है, तो अभी अगर हम थोड़ा सा माजी की बात भी करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ का भी इस किस्म के केसेस हैं, क्या ये मिलती जुलती है वो कार्रवाई इस कार्रवाई से? वहाँ पे भी जो पब्लिक रैलीज़ में बात हुई थी और पब्लिक रैलीज़ में ही जो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी जो जुडिशरी के ख़िलाफ़ थी, जिसमें तलाल, निहाल और दानियाल वो तीनों जो है वो इसका निशाना बने और उसके बाद डिस्क्वालीफाई भी हुए। तो डेफिनेटली ये लैंग्वेज तो उसी किस्म की है। वहाँ पे भी रैलीज़ में बात की गई और यहाँ पे भी रैलीज़ में बात की गई। अब अदालत उसको क्या जो एक प्रेसिडेंट बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट की कि वहाँ पे नाअहली भी हुई, सज़ाएँ भी हुई, तो क्या हाई कोर्ट इमरान खान को सज़ा देती है या नहीं देती, ये अल्टीमेटली कोर्ट जो है डिसाइड करेगी। तो साकिब मुझे ये बताएं कि एक तो इस किस्म के केसेस में सज़ा क्या है लीगली, और दूसरा ये कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं जब एक पॉलिटिशियन इस तरह के केस में स्टक हो जाते हैं।
اس میں کانسیکوینسز اس کے بڑے سخت بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر کورٹ یہ سمجھ جائے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ تھی تو پھر سزا جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس میں 6 منتھ کی سزا بھی ہے, لیکن کورٹ جو ہے 1 منتھ 2 منتھ یا 3 منتھ بھی دے سکتی ہے. لیکن اس کا مزید جو افیکٹ ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن پہ ہے کہ 5 سال کے لیے آپ جو ہے وہ الیکشن کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکلی یا کسی بھی سیاستدان کے لیے اگر کورٹ جو ہے اس میں کنوکٹ کر دے آپ کو. تھینک یو ویری مچ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آج قوی امکان یہی ہے کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو ایک نوٹس جو ہے وہ ان کو جاری کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی جو اس کی مزید کارروائی ہے وہ عمل میں آئے گی. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا جیسے جیسے کہ اس کیس کی پروسیڈنگز آگے بڑھیں گی کہ یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے, کیا اس کے عمران خان کے لیے کوئی پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے یا وہ اس سے بھی کسی اپالوجی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اس کیس سے بھی وہ باہر نکل جائیں گے. اس معاملے پر جو مزید اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے BBC اردو کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے.